नमस्कार किसान साथियों मार्च महीने में अगर आपके खेत खाली हो चुके हैं और आप सोच रहे हो कि हम मार्च महीने में कौन सी सब्जी वर्गीय फसल की बुआई करें जिससे जो लागत है वो तो कम आए और जो मुनाफा है वो अच्छा देखने को मिले और जो मंडी रेट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिले, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी बताऊंगा जिसकी आप बुआई जैसे अपनी सिरसों कट जाती है, खेत खाली हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप करते हो तो आपके जो मंडी भाव है और जो बाजार भाव है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे कि मार्च महीने में अब आपकी सिरसों कट गई है या फिर अब फरवरी महीने में सिरसों कट गई है, आपकी सिरसों की कटाई के बाद आपके खेत खाली हो गए हैं, तो उसमें जो मैं आपको सब्जियां बताऊंगा उसका जो खर्चा है वो नाक के बराबर है और जो प्रॉफिट है वो अच्छा है। कुछ सब्जियां ऐसी छोटी सब्जियां भी हैं जिसको आप छोटे स्तर पर लगाओगे तब भी आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। कुछ मैं आपको लंबी सब्जी बताऊं जो लंबे टाइम चलेगी, अगर आप उनको भी लगाओगे तो भी आपका जो मुनाफा है वो अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपन खेत की तैयारी किस प्रकार करते हैं। अगर आपने सही तरीके से खेत की तैयारी कर ली, क्योंकि अभी इस टाइम सरसों की कटाई हुई है, तो उसके बाद आप सब्जी वर्ग की फसल की बुआई करोगे तो उस खेत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसकी खेत की तैयारी कि आप किस प्रकार करते हो। अगर सही तरीके से आपने खेत की तैयारी कर ली तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा और जो फसल है वो आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे अगर खेती की तैयारी नहीं करते हो, अच्छी तरीके से बेसल डोज नहीं डालते हो, गोबर खाद नहीं डालते हो और तब आप सीधी बुआई कर देते हो किसी भी सब्जी वर्ग की फसल की, तो उसका जो उत्पादन है वो भी कम देखने को मिलेगा और जो फसल है वो अपनी लेट स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले अपन को खेत की तैयारी में करना क्या है, तो सबसे पहले अपन को अच्छे तरीके से अपने खेत की जुताई करनी है। उसके बाद अपन को उसमें गोबर का खाद डालना है, 3 से 4 ट्रॉली। गोबर का खाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं डालते हो तो आपका जो उत्पादन है कहीं ना कहीं 10-20% कम ही देखने को मिलेगा। अगर आपने गोबर का खाद डाल दिया तो आपका जो उत्पादन है वो अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन को गोबर का खाद डालना है और जो गोबर का खाद है वो आपको गला हुआ डालना है, ताजा गोबर नहीं डालना है। अगर ताजा गोबर डालोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो 1 साल बाद मिलेगा, अगर गला हुआ डालोगे तो जो आपका रिजल्ट है वो भी तुरंत देखने को मिलेगा। तो आपको सड़ा हुआ गला हुआ खाद ही आपको डालना है खेत में। अब बात आती है कि किसी किसान साथी के पास गोबर का खाद नहीं है तो उसमें अपन क्या डाल सकते हैं, तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। अब कितना डालना है, तो आप 5 से 6 क्विंटल डाल सकते हो वर्मी कंपोस्ट, जो कि केंचुआ खाद आता है, बहुत ही बेस्ट है, उसका रिजल्ट भी बढ़िया है। अब इसके बाद बात आती है कि रासायनिक खाद क्या डाल सकते हैं, क्योंकि रासायनिक खाद भी बहुत जरूरी है। जो अपना उत्पादन है रासायनिक खाद डालोगे तो उससे भी जो उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो रासायनिक खाद क्या डाल सकते हैं, तो मैं आपको प्रति एकड़ की डोज बताऊंगा उसमें अपन क्या डाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को लेना है एक तो डीएपी का बैग और साथ में उसके साथ अपन को लेना है 15 से 20 किलो यूरिया और उसके साथ अपन को लेना है पोटास। पोटास कितना लेना है, पोटास लेना है 30 से 35 किलो और जो पोटास है वो चूरा वाला लाल पोटास लेना है, मोटा पोटास नहीं लेना है, उसका रिजल्ट नहीं है। तो आपको बारीक पोटास, चूरा वाला पोटास, बढ़िया क्वालिटी का पोटास लेना है और साथ में आप सल्फर डाल सकते हो। और उसके साथ आप डालना चाहते हो तो एडिड वो आप डाल सकते हो माइक्रोराइजा, जो कि अपनी जो जड़ें है सफेद जड़ों का विकास करेगा, जड़ तंत्र को मजबूत करता है। तो आप इन सभी चीजों को मिलाकर खेत में डाल देते हो। उसके बाद आप उसकी जुताई करके अपने क्यारी तैयार करते हो या फिर बेड़ तैयार करते हो, तो आपको उसकी तैयारी कर लेनी है। जैसे अपने खेत की तैयारी हो जाती है उसके बाद अपन को बुआई करनी है। अब ऐसी कौन सी फसल है जो कि लागत तो कम है और जो प्रॉफिट है वो अच्छा है। अगर छोटी एरिया में कम कम दूरी में अगर हम उसको लगाएंगे तो भी मुनाफा देखने को अच्छा मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि और छोटी जो फसल है जो कि जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जो कि जल्दी प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही दिनों तक चलती है, मतलब लगभग 60 दिन तक चलती है और जो प्रॉफिट है वो अच्छा दे देती है और कम एरिया में लगाओगे तो वो भी अच्छा प्रॉफिट देगी। तो सबसे पहले जो फसल आती है वो आती है धनिया की। अगर आप मार्च महीने में धनिया की बुआई कर देते हो तो उसके जो मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। और जो धनिया की बुआई है आपको जल्द से जल्द करनी है, अगर आप लेट करते हो तो जर्मिनेशन में दिक्कत आ सकती है। तो आपको धनिया की बुआई जल्द से जल्द करनी है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही जो धनिया के दाम है वो भी बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी सब्जियां हैं जो कि बहुत सारे किसान हैं वो नहीं लगाते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब आप कम एरिया में लगाओ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है। तो आप धनिया की बुआई कर सकते हो। और दूसरी जो फसल आती है वो आती है पालक की, जो कि ये भी छोटी फसल है। कम एरिया में करोगे तो उसका जो प्रॉफिट है वो अच्छा देखने को मिलेगा और आपको अच्छी वैरायटी का चयन करना है। जो पालक की फसल है उसको सीधे उखाड़ कर नहीं बेचना है, जब ये तैयार हो जाती है 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगी और इसको सीधे उखाड़ के नहीं बेचना है। अपन को इसकी बार बार कटाई करनी है। बार बार कटाई करोगे तो उससे जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्शन है वो भी आपका बढ़ जाएगा। और मैं आपको एक अच्छी राय दे देता हूं
कि अपन को पालक की अच्छी वैरायटी का चयन करना है तो वैरायटी कौन सी ले सकते हैं, तो आप एडवांटा कंपनी की जो कोई सी वैरायटी ले सकते हो। अगर आप अच्छी वैरायटी का चयन करोगे तो जो पालक है वो लंबा चलेगा। अगर आप लोकल वैरायटी चयन करोगे तो जो आपका पालक है वो लंबा नहीं चल पाएगा, बार बार कटाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एक समस्या आती है, वो आती है जो कि बीज वाला जो मैनुअल स्टेम होता है, जो उसको डंठल बोलते हैं हमारी भाषा में, तो इसमें बीज आता है तो वो जल्दी आ जाता है। अगर अच्छी वैरायटी लगाओगे तो वो जल्दी नहीं आएगा, जिससे आप बार बार पालक की कटाई कर सकते हो। ये तो दो हो गई छोटी फसल जिसमें कम लागत है और अच्छा प्रॉफिट है, और कम एरिया में लगाओगे तब भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, अच्छे रुपए दे जाएगी। और उसके बाद अब तीसरी जो फसल आती है वो आती है बैंगन। अगर आप अभी बैंगन की बुआई कर देते हो तो जब बरसात का मौसम आएगा उससे पहले जब बैंगन की अपनी तुड़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा प्रोडक्शन दे देगी। क्योंकि बरसात के महीने में एक समस्या आती है, वो आती है फ्रूट बोरर की। उसका इतना ज्यादा अटैक होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे जो अपने बैंगन की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। तो अभी अगर आप बैंगन की बुआई करोगे, अगर बैंगन जो आपके 30 से 40 रुपए किलो भी जाएगा तो भी जो बैंगन में जो प्रॉफिट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। और अपने एरिया के हिसाब से आप अलग अलग बैंगन की वैरायटी का चयन कर सकते हैं। कहीं पे भरतू वाला बैंगन चलता है, कहीं चुच्चू बैंगन चलता है, कहीं पे लंबा बैंगन चलता है, और आपके जो एरिया में जिस बैंगन की डिमांड है आप उस बैंगन को आप लगा सकते हो। अब अगली जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्ची। अगर आप मार्च महीने में हरी मिर्ची की जो पौध है उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हो तो जो मिर्ची के रेट है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। पूरी साल में जो मिर्ची की डिमांड है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलती है, और जो उस मिर्ची का रेट है वो भी बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। 50 रुपए किलो प्लस से जो मिर्ची है उसका रेट देखने को मिलता है। और जब बरसात आएगी, जब बरसात का मौसम आएगा, उस समय जो मिर्ची का रेट है कम से कम 100 रुपए किलो देखने को मिलेगा। तो आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। और अगली जो फसल आती है वो आती है टमाटर। अगर आप टमाटर की जो पौध है मेन फील्ड में अभी ट्रांसप्लांट कर देते हो, जो टमाटर के जो मंडी भाव है वो भी बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। और जो टमाटर एक ऐसी जुआ फसल है, अगर आप उसको पूरी साल लगाते हो, मेंटेन करके चलते हो, प्रोडक्शन अच्छा लेते हो तो आपको प्रॉफिट अच्छा दे जाएगी। अगर आप अभी लगाओगे शायद आपको रेट ना भी मिलेंगे, और बाद में नहीं लगाते हो तो आप नुकसान भी जा सकते हो। अगर टमाटर के रेट नहीं मिलते हैं तब भी आप उसमें केयर करो, मैनेजमेंट करो, क्योंकि जैसे टमाटर में प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे टमाटर में तो आपका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं कवर होगा। तो आप टमाटर की अभी बुआई कर सकते हो, क्योंकि अब अभी जो मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार चल रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे गर्मी पड़ेगी तो उस समय भी जो मंडी रेट है बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो इससे अगली जो फसल आती है वो आती है भिंडी। अगर आप मार्च महीने में भिंडी की बुआई कर देते हो या फिर फरवरी महीने में लास्ट में जल्द से जल्द आप बुआई कर देते हो तो आपके जो मंडी रेट है वो 30-40 रुपए किलो तक देखने को मिलेगा। लेकिन जिस किसान भाई ने जनवरी में या फिर फरवरी शुरुआत में ही जो भिंडी की बुआई कर दी थी उसके मुकाबले आपको प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें समय जो बुआई की थी उसमें जो प्रोडक्शन है वो कम देखने को मिलेगा, लेकिन रेट मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन कम होगा। अगर आप अभी मार्च महीने में बुआई करते हो या फिर फरवरी लास्ट में बुआई करते हो तो आपकी जो फसल का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलेगा, भले रेट कम देखने को मिले। तो मतलब कि जिसने पहली बुआई की थी और जो बाद में बुआई की है तो उनके जो बराबर आप पहुंच जाओगे, जो आपका मुनाफा है वो उनको बराबर ही देखने को मिलेगा। तो आप भिंडी की बुआई भी कर सकते हो। इससे अगली जो फसल आती है जो कि बेलवर की फसल है वो आती है तोरई, जो कि अगर आप तोरई की बुआई करते हो तो उसके जो मंडी रेट है बहुत ही शानदार देखने को मिलता है, और बाद में जैसे ही तोरी जो मंडी में आएगी उसके जो रेट है वो आसमान छू के आएंगे। और उसके बाद अगली जो फसल आती है वो आती है अब लौकी, क्योंकि अभी इस टाइम जिस किसान साथी ने बहुत पहले लौकी लगा दी थी, दिसंबर जनवरी में लौकी लगा दी थी, वो अभी चालू होने वाली है या फिर चालू हो गई है। उसके जो मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार चल रहे हैं। अगर आप इस समय भी लौकी की बुआई करते हो तो उसके जो मंडी रेट है वो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। 15-20 रुपए किलो भी अगर लौकी जाएगी तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो साथियों जो मैंने आपको सब्जियां बताई है, अगर आप इनकी बुआई कर देते हो तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही लेके जाओगे, नुकसान लेके नहीं जाओगे। जिस तरीके से मैंने बताया है कि बेसल डोज में क्या डालना है, खेती तैयारी कैसे करनी है, अगर आप उसी तरीके से खेती तैयारी करते हो तो आपका जो प्रॉफिट है और जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही। तो साथियों ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट करके कुछ पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।